Hello friends, my name is Prashant Verma from High Force Academy काकाजो कानपुर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क को, कार्य समय को, काम समय को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसकी आज तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास। इसमें मैं और डिफरेंट और टफ क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे पहली क्लास में मैंने आपको थ्योरी बताई थी और थोड़े आसान क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद सेकेंड क्लास में मैंने थोड़े टफ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं बड़े और ज़्यादा टफ क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरीके से कर दूंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों ने काम की शुरुआत की और 23 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक, और काम कुल 30 दिनों में पूरा हुआ, मतलब ए जा चुका है, उसके बाद बी ने काम किया, तो जो कुल दिन लगे वो 30 दिन लगे। तो बताना है कि दोनों अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक सीखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी सीरीज देखें वर्क एंड टाइम की। ठीक है, कंटिन्यू क्लास करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वर्क एंड टाइम एंड वर्क के, ठीक है, काम समय के, वो सभी आपको करवा दिए जाएंगे। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और टाइम पे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। देखिए बहुत ही छोटा तरीका बताऊंगा। जो कुल काम है, पूरा काम है, वो ए और बी मिलकर पूरे 26 दिन में करते हैं, 26 डेज में। लेकिन 23 दिन बाद ये चला गया। कौन चला गया भाई? 23 दिन बाद ये, सॉरी 24 दिन है, तो 24 दिन बाद काम छोड़कर चला गया ए। ठीक है, तो 24 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। पूरे 26 दिन में काम होता है, दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस बी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी रहे 24 दिन केवल। ठीक है, 24 दिन, और वो 2 दिन जो थे वो चला गया ये काम छोड़कर। क्लियर है? तब काम पूरा 30 दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए काम 2 दिन को हो जाता है, 2 दिन काम हो जाता हमारे पास, मतलब 2 दिन और रुक जाता, तो सिर्फ 2 दिन का काम था ए और बी का। यानी कि ए को सिर्फ 2 दिन काम करने थे, जो एक्स्ट्रा काम था वो ए को 2 दिन करने थे। तो ए इंटू 2 दिन करने थे। बी को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? बी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा 4 दिन और, वो सिर्फ 2 दिन काम करता। देखिए 26 दिन ये है, 2 दिन जो उसको अकेले करने पड़े और 4 दिन और अकेले करने पड़े, तो उसको 4 एक्स्ट्रा दिन करना पड़े, तो बी इंटू 4 हो गया। देखिए ठीक है, मतलब कहना है कि जितने दिन बचते ए और ए प्लस बी में उतने दिन ए को करने पड़ते, और बी ने जितने एक्स्ट्रा दिन काम किए तो बी इंटू 4 कर दिया हमने। ठीक है, तो इससे हमारी क्या निकल आएगी? ए और बी की कार्य क्षमता निकल आएगी। देखिए ए अपॉन बी इक्वल टू 4/2, तो ये हो गया 2। तो ए की कार्य क्षमता हो गई 2, बी की कार्य क्षमता हो गई 1। ये हमारे पास कार्य क्षमता हो गई। और आपको पता है, जो मैंने आपको मेथड बताया था, तो कार्य क्षमता का मतलब कि जो बीच में एलसीएम आता है उसमें हम लोग दिन से डिवाइड करते हैं, कार्य क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि हम अगर दिन में कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 26 इंटू 3 78। ये बीच वाली लाइन है भाई, ये इसमें हम दिन से डिवाइड करते हैं तो कार्य क्षमता आती है। तो यानी कि दिन में हम कार्य क्षमता से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा टाइम आ जाएगा, वर्क आ जाएगा बीच वाला, जो हम बीच में ऐसे निकाल के रखते हैं। ठीक, तो टोटल वर्क हो गया। अब एकदम सीधा सवाल हो गया, ए के दिन क्या होगा? देखिए ए के दिन होंगे कुल वर्क बटे ए की कार्य क्षमता, यानी कि 39 दिनों में ए कर सकता है, आंसर। बी के दिन क्या होंगे? टोटल वर्क बटे बी के कार्य क्षमता, यानी कि 78 दिन में बी कर सकता है। ठीक है, देखिए कितना आसान कर दिया। इसमें ये चीज़ तो सब पुरानी है, ये पुरानी है और ये पुरानी, जो आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में मिल चुकी है। लेकिन जो तीसरी क्लास है उसमें ये चीज़ नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए कुल ए प्लस बी 26 दिन में पूरा काम कर सकते थे, 24 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, यानी कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा, जो 2 दिन और कर लेता तो काम पूरा हो जाता। यानी जो बचे हुए दिन थे ए के, वो हमने लिख दिए। ए ने जो काम नहीं किया है, ठीक है, 2 दिन को लिख दिए, जो भी बचे हुए दिन है। उसके बाद बी के लिए बी के लिए बी इंटू वो दिन रखे हैं यहाँ पर, जितना दिन काम एक्स्ट्रा को और एक्स्ट्रा करना पड़ा, मतलब 26 दिन करना पड़ता तो 30 दिन करना पड़ा, तो 4 दिन और। तो बस आपको ये लाइन आपको समझनी है, इससे हमारी ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। बाकी जितनी भी बातें सब पुरानी हैं। तो देखिए टोटल कितनी कार्य क्षमता हो गई? 3
26, तो 3 × 26 ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। अब जिसके दिन निकालने होते हैं उसकी कार्यक्षमता नीचे रख देंगे, आंसर हो गया। तो कितना अच्छा मेथड मैंने आपको बताया। आपको सिर्फ ये लाइन समझनी है। इस लाइन को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन इस टाइप का और बताते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का, जिससे कि आपको वो ऊपर वाली लाइन समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने वैल्यूज बदली है थोड़ी सी, और आपको फिर से वैसे ही करना है, बिल्कुल आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। देखिए ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 डेज। दोनों ने काम की शुरुआत की और 23 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया और काम कुल 33 दिनों में हुआ। तो देखिए काम जो पूरा हो रहा है वो ए प्लस बी कर सकते हैं कितने दिन में, 30 डेज में, ठीक है। यहाँ तक 30 डेज है। देखिए ये ए प्लस बी कर सकते हैं 30 दिनों में, ये पूरा 30 दिनों में कर सकते हैं, सही है, पूरा 30 दिनों में। लेकिन काम 23 दिनों बाद ही चला गया, तो काम जो किया है वो ए प्लस बी ने सिर्फ 23 दिन तक किया है, 23 डेज तक, और 7 डेज देखिए ये बच गए हमारे, ठीक है। और काम हमारा पूरा 33 दिन हुआ है, मतलब 3 दिन और एक्स्ट्रा लगे हैं, सही। देखिए मैंने इस बार पूरा बना दिया। देखिए आपको, देखिए ए प्लस बी काम 30 दिनों में कर सकते हैं, यहाँ तक 30 दिन है, लेकिन ए प्लस बी ने केवल 23 दिन तक काम किया और इस जगह पर ए चला गया, ठीक है। अब जो ये काम है वो बी ने किया है और ये भी काम बी ने किया है, 3 दिन एक्स्ट्रा, ठीक। तो देखिए आपको कार्य क्षमता निकालनी है, कार्य क्षमता अगर आ जाएगी हमारे पास तो पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। हमें सिर्फ कार्य क्षमता निकालनी है। तो देखिए A2 जितने दिन उसको और काम अगर कर लेता तो वो काम पूरा हो जाता समय पे, तो A2 7 बराबर B ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो B ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, तो B × 3, ये देखिए, ठीक। मतलब कहने का ये कि जितने दिन और रुक जाता वो तो काम समय पर पूरा हो जाता, यानी 7 दिन और रुक जाता तो काम समय पर, 8 × 7। जितने दिन बी ने एक्स्ट्रा काम किया है, तो बी 33 दिन काम किया पूरा, मतलब पूरा काम जो 33 दिन में खत्म हुआ है सिर्फ 30 दिन में खत्म होना चाहिए, तो 3 दिन इसको एक्स्ट्रा करने पड़े, तो b × 3। बस ये लाइन आपको समझनी थी। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो सब पुरानी है। देखिए a/b हो गया 7/3, तो a की कार्य क्षमता हो गई 7, b की कार्य क्षमता हो गई 3, क्लियर। तो कुल हम काम निकाल लेते हैं, कुल काम। देखिए टोटल वर्क, कुल काम हमारा हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 30 और 7 + 3, ये देखिए 300 काम हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा मैंने आपको बताया भी था, जिसके दिन उसकी कार्य क्षमता। तो a + b के दिन कितने, 30 है, और a + b की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है, तो 300 ये टोटल वर्क आ गया। अब हमें बताना है कि a और b कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ a निकाल लीजिए, 300/a की कार्य क्षमता कितनी है, 7, ये दिन हो गए, डिवाइड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और b के दिन कितने हो गए, 300/3, 100 दिन, आंसर, ठीक। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सिक्स बाई 7 दिन, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन था, मतलब हमने नंबर चेंज कर दिए थे। आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन समझनी है, इससे हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पुरानी हैं, टोटल वर्क निकाल लेंगे, और जिसकी भी कार्य क्षमता में देनी होगी वो हम नीचे, मतलब जिसके दिन देने होंगे उसकी कार्य क्षमता को हम नीचे लिख देंगे। तो ए की कार्य क्षमता हमने नीचे लिख दी 7, ए के दिन आ गए, और बी की कार्य क्षमता ने हमने नीचे लिख दी, देखिए ये बी की, तो हमें बी के दिन आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अपनी क्षमता को दुगनी और बी अपनी क्षमता को 1/3 गुना कर ले। देखिए 1/3 लिखा है, 1/3, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ दोनों उसे अकेले कितने दिन में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को करने के लिए एम होना चाहिए, तो हमारा एम ये है कि हमें दोनों की कार्य क्षमता पता हो जाए बस, ठीक है। कार्य क्षमता पता हो जाएगी तो हम कुल काम निकाल लेंगे, ठीक है। कुल काम से हम दिन निकाल लेंगे और बी के। तो मेन जो एम होता है, पिछले सवाल में भी ऐसा ही था कि हमको कार्य क्षमता निकालनी थी, तो कार्य क्षमता के लिए हमने पहली वाली लाइन आपको समझाई थी, तो उसके बाद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सिर्फ पहली लाइन आपको समझनी थी। तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए ए की कार्य क्षमता हम ए लिख देते हैं, a + b की कार्य क्षमता तो ए और बी के दिन, ये मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड डे था जब क्लास का, वर्क एंड टाइम एंड वर्क का, मतलब काम समय का।
तो a प्लस बी की कार्य क्षमता इंटू a प्लस बी की दिन, ठीक है। फिर नई कार्य क्षमता निकालिए, देखिए अब कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2a हो गई और b/3 हो गई। देखिए फिर कार्य क्षमता a और b की कार्य क्षमता और इंटू a और b के दिन, देखिए बराबर कर दिए। फिर सुन लीजिए, ये मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि जिसकी कार्य क्षमता उसके दिन, ठीक है। a की कार्य क्षमता और b कार्य क्षमता मिल गई, पूरी कार्य क्षमता और उनके दिन। अब कार्य क्षमता कितनी हो गई, a की दुगनी हो गई है और b की 1/3 हो गई है। फिर से a और b की कार्य क्षमता इंटू उनके दिन, इससे हमारे पास a और b का मान निकल आएगा। देखिए कितना आ जाएगा ये 5a, मतलब a और b की कार्य क्षमता निकल आएगी 5a + 5b = 6a + b। देखिए तो ये हो गया a = हो गया 4b, ठीक है। तो a/b हो गया हमारे पास, a/b हो गया हमारे पास 4/1, ठीक। दोनों कार्य क्षमता पता होगी ना, देखिए तो a की कार्य क्षमता हमें पता हो गई है, a की कार्य क्षमता पता हो गई हमें 4, ठीक, और b की कार्य क्षमता पता हो गई हमें 1। तो कुल कार्य कितना हो गया, यहाँ रख दीजिए b का मान, चाहे यहाँ रख दीजिए, आपको कुल कार्य पता हो जाएगा। टोटल वर्क आपको पता हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 1 × 5 मतलब 25 आ गया, सही 25 आ गया। अब a के दिन कितने होंगे, a के दिन हो जाएंगे कुल कार्य बटे a की कार्य क्षमता, देखिए ये हो गया 6 होल 1/4 डेज, ये आंसर हो गया। अब b के दिन कितने जाएंगे, कुल कार्य बटे b की कार्य क्षमता मतलब 25 दिन, आंसर क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो ये उसी विधि से किया गया जो विधि आपको पहले बताई गई थी कि जिसकी कार्य क्षमता उसके दिन। तो a और b की कार्य क्षमता, इनके दिन देखिए 5 दिन। फिर कार्य क्षमता a की डबल, b की 1/3, कुल कार्य क्षमता इंटू फिर से दिन कितने हुए, 3 दिन। देखिए तो इससे हमने a और b में रेशियो निकाल लिया। तो a की कार्य क्षमता 4 हो गई और b की कार्य क्षमता 1 हो गई। तो जो क्वेश्चन को मतलब करने का जो एम था वो ये था सभी में, पिछले वाले क्वेश्चन में, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि इनकी कार्य क्षमता पता हो जाए। तो कुल कार्य क्षमता पता हो गई 5, हमने यहाँ रख दिया, चाहे यहाँ रख दीजिए, तो आपका टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता मतलब 4 a का दिन और टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता b के दिन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये a और b के दिन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि a शुरू के 4 दिन काम करे, a शुरू के 4 दिन काम करे तो शेष जो बचा हुआ काम हो b 18 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक। अगर a शुरू के 6 दिन काम करे तो जो शेष काम होगा उसको b 11 दिन में पूरा कर लेता है, तो उससे b 11 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो देखिए a का 4 दिन का काम कर लिया इसने, a ने काम किया है, शेष काम क्या है, शेष काम को b ने पूरा कर लिया कितने दिनों में, 18 दिनों में। फिर अगर a 6 दिन कर लेता है काम, ठीक है, a अगर 6 दिन कर लेता है, ये कार्य क्षमता है और ये कुल काम है, ठीक है। सभी में से a और b लिखने का जो मतलब है यहाँ पर वो कार्य क्षमता ही है, मतलब पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी जा रही है कि a के कार्य क्षमता a ने जितने दिन काम किया है तो ये कुल काम हो गया, ठीक है। ये b की कार्य क्षमता है और b ने जितने दिन काम किया ये कुल काम हो गया, मतलब शेष काम। तो ये और ये मिलाकर पूरा काम हो जाएगा। क्लियर है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए a की कार्य क्षमता और a ने 6 दिन काम किया और b की कार्य क्षमता और b ने 11 दिन काम किया, तो यानी कि इनको और इनको जोड़ लेंगे हम तो कुल कार्य हो जाएगा और दोनों कार्य अगर बराबर हैं, ठीक है, तो ये हिस्सा लेफ्ट में होगा, वो हिस्सा राइट में होगा। यानी कि अगर हम घटा देंगे तो a के 2 दिन का काम जो बचेगा वो b के 7 दिन के काम के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। देखिए स्टेप चाहे तो इसमें और दिखा सकते हैं हम लोग। देखिए a की कार्य क्षमता a ने 4 दिन काम किया, इतना काम हो गया। b की कार्य क्षमता b ने 18 दिन काम का काम किया, तो ये दोनों मिला करके हमारा कुल काम है, ठीक। फिर से आइए a ने 6 दिन काम किया तो शेष जो बचा हुआ काम है b की कार्य क्षमता इंटू 11, ये कुल काम शेष काम हो गया, ये पूरा मिलाकर कुल काम। तो जब इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो 4a + 18b = 6a + 11b, ठीक है, ये इधर आएगा। तो
18b माइनस 11a इक्वल टू 11b इक्वल टू 6a माइनस 4a, ठीक है। तो 2a और 7b, तो इसको मैं वहां पर बराबर करने से अच्छा इसको मैं यहीं पर बराबर कर दूंगा। क्लियर? तो देखिए सीधी सीधी बात है, ये मैंने लिख लिया है 6 माइनस 4 2 हो गया, 18 माइनस 11 7 हो गया। ऐसे कर लेंगे तो भी ठीक और ऐसे कर लेंगे तो भी सही है, ये छोटा रहेगा, ठीक है। आपको सीधे सीधे माइनस करना है। तो अब देखिए इसमें ए के दिन मतलब ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई 7/2। तो हमें ए की कार्य क्षमता कितनी पता है? ए की कार्य क्षमता हमारे पास है 7 और बी की कार्य क्षमता हमारे पास है 2। दोनों कार्य क्षमता देखिए पता हो गई, ठीक। अब देखिए हम कुल काम निकाल लें और कुल काम के बाद कार्य क्षमता से डिवाइड करने में देना जाएगा, क्योंकि कार्य क्षमता निकालने के बाद हमारे क्वेश्चन लगभग हो जाता है। तो देखिए 7 का यहाँ लिखेंगे फिर 28 होगा और 2 का यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो कुल काम हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास, चाहे ए बी का मान इसमें रख दीजिए ऊपर वाले में और चाहे नीचे रख दीजिए, कुल काम सेम आएगा, ठीक है। रखिए तो ये गया 7 4 जा 28 और 2 लिखिए इसमें 18 दूनी 36, तो ये गया हमारे पास 64। ये टोटल वर्क हो गया। फिर से देख लीजिए, चाहे ए का मान इसमें रख दीजिए, ए की जगह 7 और बी की जगह 2, तब भी सेम आएगा 64 आएगा। हमने इसमें लिख दिया ए 7 और बी इक्वल टू कितना लिख दिया है 2, ए 7 और बी 2 लिख दिया, टोटल वर्क आ गया। दोनों लाइन से निकाल सकते हैं टोटल वर्क, ठीक है। अब हमारे पास निकालना है ए के दिन, तो देखिए ए के दिन क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन ए की कार्य क्षमता, आंसर हो गया, ठीक है। और बी में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 64 अपॉन उसकी कार्य क्षमता 32 डेज। ये देखिए हमारे पास दोनों आंसर है। तो आपने देखा ए के दिन और बी के दिन हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ठीक है। और सभी में हमने लगभग एक ही मेथड लगाया कि सब में हमने कार्य क्षमता निकालने के बाद आपका कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन होता रहे। पूरी अर्थमेटिक को हम ऐसे ही पढ़ा देंगे और सब में सीरियल नंबर डालते रहेंगे ताकि आपको कोई भी क्लास ऊपर नीचे ना हो। लाइन से सभी क्लास पढ़िए, पूरा समझ में आएगा। इट्स ओके।